हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी इन कमर्शियल फील्ड में। और आज हम आपको आज का करंट अफेयर्स बताने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 मई, ऑप्शन नंबर बी है 30 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 28 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 1 मई। आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी 1 मई। ठीक है। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस हर साल 1 मई को भारतीय राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है। यह दिन 1960 में इस दिन राज्य के गठन की याद दिलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संस्थान ने ATULYA नाम का एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया है? स्टेलाइजर कोरोना वायरस को विघटित करेगा। ऑप्शन नंबर ए है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर बी रक्षा प्रौद्योगिक संस्थान उन्नत, ऑप्शन नंबर सी इसरो, ऑप्शन नंबर डी ICMR। तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रक्षा प्रौद्योगिक संस्थान उन्नत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा समर्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने ATULYA नाम का एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया है। स्टेलाइजर कोरोना वायरस को विघटित करेगा। स्टेलाइजर क्या करेगा? कोरोना वायरस को विघटित करेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है 3। 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 2019 से 20 में कितना प्रतिशत बढ़ा? ऑप्शन नंबर ए है 1.6%, ऑप्शन नंबर बी है 0.6%, ऑप्शन नंबर सी है 2.6%, ऑप्शन नंबर डी है 3.6%। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.6%। 2019 से 20 में 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 0.6% बढ़ा। 2018 से 19 में यह आंकड़ा 4.4% था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कितने ड्रग उम्मीदवारों को फिर से तैयार करने के लिए पहचाना है, क्योंकि उन्हें जल्दी से इलाज के लिए तैनात किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 35, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर डी है 34 यानी 34। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 यानी 25। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने पुनरुत्थान के लिए शीर्ष 25 ड्रग उम्मीदवारों की पहचान की है, क्योंकि उन्हें उपचार के लिए जल्दी से तैनात किया जा सकता है। शीर्ष 25 दवाओं में फेविपिरियर वायरल RNA पॉलीमरेज का एक व्यापक स्पेक्ट्रम अवरोधक है और सबसे आसानजनक दवाओं में से एक के रूप में उभरा है। फेविपिरियर को फुजफिल्म टोइमा केमिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। यह आम इन्फ्लुएंजा के लिए एक स्वीकृत उपचार है और इसका विपणन रूस, चीन और जापान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संगठन ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम ईयर
अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी है रक्षक। ऑप्शन नंबर सी है को केयर। ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य देखभाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने कोविड-19 पर ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम ऑफ विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 30 अप्रैल को नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य सरल और समय के माध्यम से आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से लड़ने का था। कार्यक्रम का नाम क्या था? ए नंबर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी नंबर है आयु रक्षक, सी नंबर है ICMR, डी नंबर है इसरो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयु रक्षक। 30 अप्रैल को नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्ष से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य सरल और समय परिक्षणित आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इसको बिल्कुल पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA ने चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा को 29 अप्रैल 2020 को किस जयंती पर श्रद्धांजलि दी? ए नंबर 171, बी नंबर 176वीं, सी नंबर 177 TH, डी नंबर 172वां। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 172वां। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 29 अप्रैल 2020 को एक आभासी दौरे के माध्यम से प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा को उनकी 172वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस आभासी दौरे ने नई दिल्ली में आरक्षित संग्रह NGMA में उनकी कलाकृतियाँ के पूरे संग्रह को प्रदर्शित किया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चूनी गोस्वामी का कोलकाता में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ए नंबर गायक, बी फुटबॉलर, सी अभिनेता, डी राजनीतिक। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फुटबॉलर। चूनी गोस्वामी का कोलकाता में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वह फुटबॉलर थे। ठीक है, फुटबॉलर चूनी गोस्वामी का कोलकाता में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत ने 1962 में जकार्ता में उनकी कप्तानी में आखिरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वह रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में बंगाल के लिए भी खेले। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 मई 2020 को नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए अजय पनवार, ऑप्शन नंबर बी अजय तिर्की, ऑप्शन नंबर सी रविंदर पनवार, ऑप्शन नंबर डी रविंदर तिर्की। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रविंदर पनवार। ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण समझ लेते हैं बढ़िया से। श्री अजय तिर्की ने 1 मई 2020 को नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में
पदभार ग्रहण किया। उन्होंने श्री रविंदर पनवार को सफल बनाया, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति हुए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नैनो मेडिसिन विकसित किया है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के उपचार का वादा करता है? ऑप्शन नंबर ए ASN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी DRDO। ऑप्शन नंबर सी है ICMR। ऑप्शन नंबर डी है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता। चलिए इसको स्पष्टीकरण द्वारा हम आपको बता देते हैं। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक नैनो मेडिसिन विकसित किया जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के इलाज का वादा करता है। शोध कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत का समर्थन करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक समानी युक्ति एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया जो निकट पृथ्वी प्लाज्मा वातावरण या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है? ए नंबर है ईट कानपुर, बी नंबर है भारतीय भूविज्ञान संस्थान, सी नंबर है IIT दिल्ली, डी नंबर है इसरो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय भूविज्ञान संस्थान। चलिए हम इस लोग को स्पष्ट कर लिया जाए। भारतीय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था एक सामान्यीकृत एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया जो निकट पृथ्वी प्लाज्मा वातावरण में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है, या पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई PMU का शुभारंभ किया। वर्तमान कोयला मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी है मुख्तार अब्बास नकवी। तो हम आइए आप इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्रालय MOC ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई का शुभारंभ किया। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है PMC खदानों के संचालन के लिए समय पर मंजूरी या अनुमति प्राप्त करने के लिए आवंटित कोयला खानों का समर्थन करेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर उच्चतम मनोरंजन कार्यक्रम के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाता है? ऑप्शन नंबर ए जय हनुमान, ऑप्शन नंबर बी जय श्री कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी रामायण और ऑप्शन नंबर डी है महाभारत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामायण। रामायण विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाता है। 16 अप्रैल को
70 मिलियन लोगों ने इसे देखा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 2 मई, ऑप्शन नंबर बी 30 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 28 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 1 मई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 मई। स्पष्टीकरण आइए हम लोग समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को बनाया जाता है। यह आपको याद रहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन शिकागो में हेमाक्रेट संबंध या हेमाक्रेट हत्याकांड की याद दिलाता है। दिन का उद्देश्य मजदूरों और मजदूर वर्ग को मनाना है। दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देता है। ठीक है, समझ में आया होगा? चलिए, समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करें। चलिए हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 15 है यूएसएआईडी प्रदान करने के लिए कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल परियोजना को कितनी सहायता मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकी डॉलर 3 मिलियन, बी नंबर अमेरिकी डॉलर 2 मिलियन, सी नंबर यूएसडी 1 मिलियन, डी नंबर अमेरिकी डॉलर 4 मिलियन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी डॉलर 3 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर COVID-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल परियोजना के लिए USD 3 मिलियन प्रदान करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चकहाओ का काला चावल जिसने भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया वह निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। चकहाओ मणिपुर का काला चावल और गोरखपुर टेराकोटा को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला। इस जानकारी की घोषणा भौगोलिक संकेतक के उप रजिस्ट्रार चिनाराजा जी नायडू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर 53वां, ऑप्शन नंबर बी 51वां, ऑप्शन नंबर सी 52वां, ऑप्शन नंबर डी 54वां। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 53वां। ठीक है, ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 117 देशों में 53वें स्थान है। भारत जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है किस संस्थान के वैज्ञानिक ने लद्दाख हिमालय में नदियों का अध्ययन किया है और नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का पता लगाया है और अप्रदन और चौड़ी घाटियों के हॉटस्पॉट की पहचान की है जो बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पारिस्थितिक और पर्यावरण रॉयल एनक्लेव श्रीरामपुरा के लिए अशोक ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी
वीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी WIHG। वीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने लद्दाख हिमालय में नदियों का अध्ययन किया और उनके अध्ययन से नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का पता चला और अपर्दन और चौड़ी घाटियों के हॉटस्पॉट की पहचान की गई जो बफर जोन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है गोरखपुर टेराकोटा जिसने भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। आइए हम इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है उत्तर प्रदेश। गोरखपुर टेराकोटा को भौगोलिक संकेत टैग मिला। इस जानकारी की घोषणा भौगोलिक संकेतक के उप रजिस्ट्रार चीना राजा जी नायडू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है किस शहर ने एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS डैशबोर्ड बनाया है जो कोविड-19 के विभिन्न हॉटस्पॉट, हेट मैप्स, पॉजिटिव केस, बरामद मामलों आदि को दिखाएगा? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी भोपाल। आगरा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश ने एक भौगोलिक सूचना प्रणाली डैशबोर्ड बनाया है जिसमें विभिन्न हॉटस्पॉट, हीट मैप्स, पॉजिटिव केस, बरामद मामले आदि COVID-19 के दिखाए जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यह बहुत ही VVI आपका करंट अफेयर्स था। आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप रोज़ रोज़ का मिस करेंगे तो आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।